मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जो पुरुष पराई स्त्री के बस में रहते हैं उनकी पत्नी को क्या उपाय करना चाहिए जिससे वो पुरुष पराई स्त्री को कभी गलत निगाह से ना देखें और चरित्रवान बन के रहें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो कलयुग के पुरुषों पर पूरी तरह से असरदार है। मगर उपाय बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि ये उपाय कैसे करना है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक सैनिक था जो बहुत सालों तक अपने राजा की सेवा करता रहा, पर अंत में उसे बिना वेतन या इनाम के निकाल दिया गया। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी रोटी कमाने के लिए क्या करे। वो बड़े उदास मन से घर की तरफ चल दिया। वहीं पूरा दिन चलने के बाद में शाम को वो एक घने जंगल के पास पहुंचा। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे पेड़ों के बीच से एक रोशनी चमकती दिखाई दी। वहीं उसने अपने थके हुए पैरों को उधर ही बढ़ा दिया, यानी रोशनी की तरफ ही बढ़ा दिया। और फिर जल्दी ही उसे एक झोंपड़ी दिखी जिसमें एक बुढ़िया चुड़ैल रहती थी। उस बेचारे ने उसकी खुशामद की, जिससे वो उसे रात को वहाँ ठहर जाने दे और कुछ खाने पीने के लिए भी दे दे। मगर वो चुड़ैल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। पर उस आदमी से पीछा छुड़ाना भी उस चुड़ैल को आसान नहीं था। आखिर वो बोली, चलो, मैं तुम पर दया कर दूंगी, पर बदले में तुम्हें सुबह मेरा बगीचा खोदना पड़ेगा। वहीं सैनिक उस चुड़ैल की बात मानने को पूरी तरह से तैयार था, इसलिए वो व्यक्ति उस चुड़ैल का मेहमान बन गया। वहीं अगले दिन उसने अपनी बात पूरी की और बड़ी सफाई से पूरा बगीचा खोद डाला। ये काम करने में उसका दिन पूरा लग गया। वहीं शाम को उसे चले जाना था। तब वो बुढ़िया से बोला कि सारा दिन काम करने से मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे एक रात और ठहर जाने दो। वहीं पहले तो चुड़ैल ने मना कर दिया, पर फिर इसी शर्त पर वो राजी हुई कि वो अगले दिन एक गाड़ी भरकर लकड़ी काट देगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस व्यक्ति ने सारे दिन काम किया और इस प्रकार काम करते करते उसे रात हो गई। वहीं इसके अलावा वो इतना थक गया था कि उसने फिर एक रात रुकने की चुड़ैल से आज्ञा मांगी। अब की बार चुड़ैल बुढ़िया ने उससे ये वचन मांगा कि वो कुएं से नीचे जलती नीली रोशनी उसे लाकर देगा, तो ही वो आज रात को वो अपने घर में उसे ठहरने देगी और रात का भोजन देगी। चूँकि वो व्यक्ति क्या करता, सारे दिन काम करते करते इतना ज़्यादा थक गया कि कहीं जाने के लायक नहीं रहा और ऊपर से रात भी हो गई थी। वो रात में जाता तो कहाँ जाता, इसलिए उसने चुड़ैल की बात फिर से मानी और सुबह होते ही वो चुड़ैल जो थी उस व्यक्ति को कुएं तक ले गई। उसकी कमर में एक लंबी रस्सी बांधी और उसे नीचे उतार दिया। वहीं कुएं में जैसा कि चुड़ैल ने बताया था नीली रोशनी थी। वहीं नीली रोशनी लेने के बाद में उस व्यक्ति ने रस्सी हिलाकर चुड़ैल को इशारा दिया कि वो उसे ऊपर खींच ले, पर उसने सैनिक को बस इतना ऊपर खींचा कि हाथ बढ़ाकर वो सैनिक से रोशनी ले सके और कहने लगी, मुझे पहले रोशनी पकड़ा दो, मैं संभाल लूँगी। चूँकि सैनिक बहुत चालाक था, सैनिक पहले ही भांप गया कि चुड़ैल का इरादा ठीक नहीं है। ये मुझसे जैसे ही नीली रोशनी लेगी वैसे ही मुझे कुएं में धकेल देगी। मगर सैनिक उस चुड़ैल के बुरे इरादे को भांप गया और बोला, मैं जब तक कुएं से सही सलामत बाहर निकलकर नहीं आऊँगा तब तक तुम्हें रोशनी नहीं दूंगा। मगर सैनिक की बात सुनकर के वो चुड़ैल इतनी नाराज हो गई और उसने उसे रोशनी समेत कुएं में नीचे फेंक दिया। इधर बेचारा गरीब सैनिक कुछ देर निराश होकर नीचे की गीली मिट्टी पर पड़ा रहा और सोचने लगा कि अब उसका अंत पास में है। इधर सैनिक की जेब में आधा भरा चुरुट था। वहीं सैनिक ने सोचा, क्यों ना इसे पीकर पूरा खत्म कर दूं और दुनिया में अपना
आखिरी मज़ा ले लूं, क्योंकि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं इस कुएं से बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। और फिर ऐसा सोच कर के उस सैनिक ने नीली रोशनी से उस चुरुट को जलाया और पीने लगा। तभी अचानक धुएं का बादल उठा और उसके बीच से एक काला बौना आता दिखाई दिया। वहीं वो कहने लगा, सैनिक तुम्हें क्या चाहिए? तो सैनिक ने जवाब दिया, कुछ नहीं। तो बौने ने कहा, तुम नीली रोशनी के मालिक हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हर बात माननी होगी। वहीं सैनिक ने कहा, मुझे सबसे पहले इस कुएं से बाहर निकालो। वहीं उसके कहने की देर थी कि बौना आदमी उस सैनिक का हाथ पकड़कर उसे नीली रोशनी समेत ऊपर ले आया। उधर सैनिक फिर बोला, अब एक दया और करो, उस बुढ़िया को मेरी जगह कुएं में डाल दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कभी किसी के साथ में दगा नहीं करना चाहिए। चुड़ैल ने उस भोले भाले गरीब सैनिक के साथ में दगा किया और उसको कुएं में धकेल दिया। उसको फल मिला, क्योंकि बौने ने उस सैनिक के कहते ही उस चुड़ैल को ला कर के उस कुएं में धकेल दिया और फिर उस चुड़ैल का खजाना ढूंढना शुरू कर दिया। उधर सैनिक जितना सोना चांदी लेकर जा सकता था उतना उठाने लगा। फिर बौने ने कहा, अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम सिर्फ नीली रोशनी से अपना पाइप जलाना, मैं फौरन तुम्हारे पास में उपस्थित हो जाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सैनिक अपनी खुशकिस्मती से बहुत ही खुश था। वो पहले शहर की सबसे महंगी सराय में गया और उसने कुछ बढ़िया कपड़े बनवाए और अपने लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार करने को कहा। और ये सब हो जाने पर उसने बौने को बुलाया और कहा, राजा ने मुझे एक पैसा भी न देकर भूख प्यास से मरने को छोड़ दिया था। अब मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं मालिक हूँ। तुम एक काम करो, आज शाम को राजा की बेटी को यहाँ लाओ, उसे मेरी सेवा करनी होगी। वहीं बौना बोला, ये खतरनाक काम है, पर चला गया और राजमहल में पहुँच गया। फिर गहरी नींद में सोती हुई राजकुमारी को सैनिक के पास में ले आया। वहीं अगले दिन वो सुबह जल्दी ही उस राजकुमारी को वापस राजमहल में छोड़ आया। उधर राजकुमारी अपने पिता को देखते ही कहने लगी, पिताजी मैंने पिछली रात को एक अजीब सा सपना देखा। मुझे लगा कि मुझे हवा में उड़ाकर एक सैनिक के घर ले जाया गया। वहाँ मैंने नौकरानी की तरह उस सैनिक की सेवा की। वहीं राजा इस अजीब कहानी के बारे में सोचता रहा। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि वो अपनी जेब में छेद करके मटर भर ले। जो वो कह रही है अगर वो सपना नहीं सच हुआ तो गली में मटर के दानों के गिरने से ये पता लग जाएगा कि वो बौना आदमी तुम्हें किधर लेकर के जाता है। और फिर राजा की बात को सुनकर के राजकुमारी ने वैसा ही किया। वहीं बौने ने उन दोनों के बीच की बात सुन ली और शाम होने पर सैनिक ने फिर से राजकुमारी को लाने के लिए आज्ञा दी। वहीं बौने ने दूसरी गलियों में भी मटर के दाने पहले से ही बिखेर दिए, जिससे राजा पूरी तरह से असमंजस में फंस जाए कि उसकी राजकुमारी कौन सी दिशा में गई है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा को ये जानना मुश्किल हो गया कि राजकुमारी की जेब से कौन से मटर के दाने गिरे हैं, क्योंकि कई गलियों में मटर के दाने बिखरे थे। इधर लोग बाग सारा दिन मटर के दाने बटोरते रहे और साथ ही ये भी सोचते रहे कि इतने सारे दाने अचानक कहाँ से आ गए। वहीं अगले दिन राजकुमारी ने फिर राजा को बताया कि उसके साथ में आज रात को भी तीसरी बार वैसा ही हुआ। तो राजा ने कहा, इस बार तुम अपने साथ में एक जूता ले जाना और वहाँ पर छिपा देना जहाँ पर वो बौना तुम्हें लेकर जाता है। मगर बौने ने इस बार भी राजा और राजकुमारी के बीच की बातों को सुन लिया। और फिर जब सैनिक ने फिर से उस बौने को राजकुमारी को लाने को कहा तो बौना बोला, इस बार मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। मुझे लगता है कि इस बार तुम जरूर पकड़े जाओगे और ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। पर सैनिक नहीं माना तो बौने ने समझाया कि ध्यान रखना, सुबह जल्दी शहर के दरवाजे से बाहर निकल जाना, अन्यथा निश्चित राजा तुम्हें इस बार पकड़ लेगा।
वहीं राजकुमारी ने पिता के कहे अनुसार सैनिक के कमरे में इस बार एक जूता छिपा दिया और उसके वापस पहुंचने के बाद में राजा ने पूरे शहर में जूता ढूंढने का आदेश दिया। वहीं जूता जहां छिपाया था वहां पर मिल गया, लेकिन सैनिक भागना चाहता था, लेकिन जल्दी न करने की वजह से वो वहां से भाग नहीं पाया और पकड़ा गया। इस प्रकार राजा ने उस सैनिक को जंजीरों में बांध करके जेल में डाल दिया। साथ ही सबसे बुरी बात ये हुई कि शहर छोड़ने की जल्दी में वो नीली रोशनी, सोना चांदी सब अपने कमरे में ही छोड़ गया। अब उसकी जेब में सिर्फ एक असरफी थी। इस प्रकार सैनिक जो था उदास मन से खड़ा होकर के जेल की जाली के बाहर देख रहा था। तभी उसे अपना एक मित्र जाता दिखा। वहीं उस सैनिक ने अपने मित्र को पुकार कर कहा, हे मेरे मित्र, मेरा एक बंडल सराय में छूट गया है, अगर तुम लाकर दे दो तो मैं तुम्हें एक असरफी दूंगा। वहीं सैनिक के मित्र को लगा कि इतने से काम के बदले में एक असरफी तो बहुत ज़्यादा है, यदि मुझे इस काम को करने के बदले में एक असरफी मिलती है तो फिर मैं इस काम को खुशी खुशी कर लेता हूँ। और फिर ऐसा कहकर के उस सैनिक का मित्र वहाँ से चला गया और वो बंडल और रोशनी ला कर के उसने सैनिक को दे दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सैनिक ने तुरंत ही पाइप जलाया। धुआं उठने के साथ ही फिर तो उसका दोस्त बोना जो था वहाँ पर तुरंत ही आ गया और वो कहने लगा, हे मालिक, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बस जब आपकी पेशी होगी तब नीली रोशनी को साथ ले जाना, भूल मत जाना, बाकी हिम्मत रखना और सब कुछ अपनी गति से चलने देना। इस प्रकार जल्दी ही सैनिक की राजा के सामने पेशी हुई। मामले की पूरी छानबीन हुई, कैदी को दोषी पाया गया और जब फैसला सुनाया गया तो उसे फांसी की सज़ा दी गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सज़ा होने के बाद में सैनिक को वहाँ से ले जाया जा रहा था तो उसने राजा से एक बात की अनुमति मांगी। वहीं राजा ने सैनिक से पूछा, तुम्हें अंत समय पर क्या चाहिए? तो सैनिक बोला, मुझे रास्ते में एक पाइप पी लेने दो। तो राजा ने कहा, एक नहीं 2 पी लो। और फिर राजा की आज्ञा पाते ही उस सैनिक ने नीली रोशनी से अपने पाइप को जलाया और फिर पल मात्र में वो बौना व्यक्ति जो था उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं सैनिक ने उस बौने को हुक्म दिया कि इस सारी भीड़ को यहाँ से मार मार कर भगा दो। रही राजा की बात तो उसे 3 टुकड़ों में काट दो। वहीं बौने ने सब काम करना शुरू कर दिया और जल्दी ही भीड़ को भगा दिया। उधर राजा ने सैनिक से दया की भीख मांगी, पर अपनी जान के बदले में वो सैनिक को अपनी बेटी देने के लिए भी तैयार हो गया। राजा ने कहा, सैनिक, तुम मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। वहीं राजकुमारी के साथ में विवाह की बात सुनते ही सैनिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने राजा की जान को बख्श दिया। वहीं वो सैनिक जो था राजपाट का पूरी तरह से मालिक हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाने के बाद में वो सैनिक उस राज्य का राजा बना और वो अपने पैसे के घमंड में फिर इतना चूर हो गया कि अपनी पत्नी को छोड़कर के अय्याशी करने लगा, पराई स्त्रियों को अपने चंगुल में फंसाने लगा। इस प्रकार उस सैनिक की पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसी समय उसे नीली रोशनी की याद आई, जो कहानी उसके पति सैनिक ने उसको एक दिन सुनाई थी। फिर तो राजकुमारी ने नीली रोशनी से एक पाइप को जलाया तो वो बौना तुरंत ही प्रकट हो गया और फिर सैनिक की पत्नी ने बौने को अपना दुख सुनाया। वहीं बौने ने कहा, यदि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा पति सैनिक पराई स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखे तो पति के घर से बाहर निकलने से पहले तुम रोजाना 41 दिन तक मोर पंखी से पति के माथे पर कृष्ण जी की पूजा करके केसर का तिलक लगाना, फिर तुम्हारा पति कभी भी पराई स्त्री की तरफ गलत नज़र से भूल कर भी नहीं देखेगा।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस सैनिक की पत्नी ने यानी उस राजकुमारी ने 41 दिन तक अपने पति सैनिक के माथे पर मोर पंखी से केसर का तिलक लगाया, कृष्ण भगवान की पूजा की और फिर इस मोर पंखी के प्रभाव से वो सैनिक जो था पूरी तरह से चरित्रवान हो गया। उसने पराई स्त्रियों पर गलत नज़र डालना पूरी तरह से बंद कर दी। इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। यदि किसी स्त्री का पति पूरी तरह से चरित्रहीन है और वो पराई स्त्रियों को अपने चंगुल में फंसाने की सोचता रहता है, तो ऐसी स्त्री को अपने पति को सही रास्ते पर लाने के लिए मोर पंखी से रोजाना अपने पति के माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और 41 दिन तक लगाना चाहिए, नियमित लगाना चाहिए और कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पति पूरी तरह से अपनी पत्नी पर आकर्षित होने लगेगा और कभी भी किसी पराई स्त्री पर गलत नज़र नहीं डालेगा। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।